हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के ऊपर कॉन्सेप्ट वीडियो पार्ट 12 है, जिसमें हम स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि वर्ग और वर्गमूल के बारे में। टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर जल्दी से निकाल सकते हैं, किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको एग्जाम्स में बहुत काम आएंगी और एग्जाम्पल से उन्हें हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें वैदिक मैथ टेक्निक में हमें पता होना चाहिए कि डिजिट सम क्या होता है। एक बहुत अच्छा लॉजिक है ये। डिजिट सम कहता है कि कोई भी जो संख्या है उनके डिजिट्स को आप ऐड कर दीजिए। इसका फायदा क्या होता है? एक फायदा तो ये होता है कि हम जो संख्या है उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि ये 3 से या 9 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो डिजिट सम जो आया इसको हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो अगर नहीं होता है तो ये भी संख्या जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगी। सिमिलरली 9 से करके देखेंगे, 9 से भी नहीं होता है तो ये संख्या जो है वो 9 से भी नहीं होगी। दूसरा एक इम्पोर्टेंट है कि रिमाइंडर निकालने में भी काम आता है 3 और 9 के केस में। तो 29 को जब 3 से हमने डिवाइड किया तो 3 9 27 होता है, रिमाइंडर आ गया 2। तो इसका भी पूरा जो रिमाइंडर आएगा 3 से डिवाइड करने पे वो 2 ही आएगा। फिर एक आता है डिजिटल रूट। डिजिटल रूट के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन वाले वीडियो में बताया था, थोड़ा सा इसमें भी जानते हैं। जैसे यही संख्या है, इसका हम डिजिटल रूट कैसे निकालते हैं? नंबर संख्याओं को जो अंक है उनके ऐड करते हैं, फिर 2 डिजिट मिला, हमने दोनों डिजिट को फिर ऐड किया, फिर हमें 2 डिजिट मिला, फिर हमने ऐड किया, तो आखिरी में 1 डिजिट मिला। तो जब तक हमें 1 डिजिट नहीं मिल जाए हमें रुकना नहीं है, हमें अंकों को ऐड करते चले जाना है। तो ये डिजिटल रूट हमारा, इस नंबर का जो डिजिटल रूट है वो 2 मिला है। तो ये निकालना तरीका है, आप इसको निकालने का तरीका समझ लीजिए। तो डिजिटल रूट कैसे यूज होता है स्क्वायर्स में? एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें कि जो स्क्वायर्स का, जो परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल रूट होता है या तो 1 होता है या 4 होता है या 7 होता है या 9 होता है। तो ये ऑप्शंस एलिमिनेट करने में आपको बहुत मदद देगा। जैसे कि पहला एग्जांपल है 21,904। तो इसका हमने डिजिटल रूट निकाला तो हमें क्या मिला? 7। तो 7 आ गया, मतलब यहाँ मैच कर गया। तो ये 21904 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? तो 21904 148 का स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमें पता लग गया। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं जहाँ पे 6084 है। तो इसका हमने डिजिटल रूट निकाला तो हमें 9 मिला। तो इससे हमें पता लग गया कि जो 6084 है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 6084 हमारा 78 का परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे एक बड़ा नंबर भी है 250238, पता लगाया हमने तो इसका डिजिटल रूट जो है वो 2 आया। तो 2 जब आ गया इसका मतलब कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वैसे भी नहीं है, आप कैलकुलेटर में भी करके देखेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा किसी का। तो जब 2 आ गया इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए हमारा ये कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपको ज़्यादा बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलेगा, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कैलकुलेटिंग स्क्वायर्स ऑफ ए नंबर। किसी संख्या का स्क्वायर सबसे तेज तरीके से कैसे निकाला जाए? तो एक तो है कि जब नंबर अगर 5 पे एंड करता है, जैसे कि 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है हमें पता है, लेकिन अगर बड़ा नंबर हो जैसे 15 का स्क्वायर हमें नहीं पता, तो जब नंबर 5 में खत्म होता है तो इसका फॉर्मूला क्या है? आखिरी के जो 2 डिजिट होंगे वो 25 होंगे हमेशा। 5 के केस में जब भी नंबर 5 पे एंड हो रहा होगा तो उसका आखिरी का तो स्क्वायर में जो आखिरी का 2 डिजिट होगा वो हमेशा 25 होगा। ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा 25 होगा। और पहले का नंबर निकालने के लिए, पहले के जो डिजिट्स उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो 1 है, जो 1 के बाद जो नंबर आता है 1 इंटू 2 कर दीजिए, तो जो आएगा वहां हम रख देंगे। तो यहाँ पे आखिरी का 2 डिजिट हमें पता है 25 है, तो यहाँ वाला डिजिट खाली है तो 1 इंटू 2 किया तो हमने 2 रख दिया, तो 25 आ गया, 225 आ गया। तो 15 का स्क्वायर होता है 225। तो देखा आपने कितनी आसानी से और कितनी बिना कैलकुलेशन के हमने बहुत आसानी से निकाल लिया। अगर 45 का स्क्वायर आपसे पूछा जाए तो 5 है, इसका मतलब आखिरी के 2 डिजिट जो है वो 25 होंगे। अब 4 के बाद 5 आता है तो हमने 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 5 20 हो गया, तो हमने 20 रख दिया। तो 45 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? 2025। तो ये भी बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से निकल आया, कुछ सेकंड्स में ही निकल आया, आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। ऐसे ही अगर 125 का स्क्वायर निकालना है तो अब 5 है तो आखिरी के 2 डिजिट पक्का है कि भाई 25 होगा। पहले के डिजिट्स के लिए आप 12 है, 12 के बाद आता है 13, तो 12 का 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आता है 156। तो हमने 156 रख दिया यहाँ पे। तो 125 का स्क्वायर क्या हो गया? 15,625। अब और भी बड़ा नंबर ले लिया, 1995 का स्क्वायर निकालना है। अगर आप
नॉर्मल कैलकुलेशन करने से बैठेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। ये तरीका बहुत अच्छा है। तो जैसे हमें 1995 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 का जो 5 है आखिरी, तो हम क्या देखेंगे तो हम लास्ट के 2 डिजिट तो 5 ही रख देंगे, 25 रख देंगे। फिर हम 199 का 2 उसके आगे वाले नंबर यानी कि 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नंबर मल्टीप्लिकेशन आसान है, 199 को 2 से करिए तो 398 होता है, 2 जीरो लगा दीजिए। तो ये हमारा जो है पूरा जो नंबर है वो 1995 का स्क्वायर बन गया। तो ये बहुत आसान तरीका था, बहुत आसानी से हमने स्क्वायर्स निकालना सीख लिया उन संख्याओं के जिनके आखिरी में 5 आ रहा हो। अब है नंबर क्लोज टू 100, उनका स्क्वायर कैसे निकालें। अगर कोई संख्या है वो क्लोज टू 100 है, क्लोज टू 100 मतलब 91 से लेके 109 तक, इन नंबरों का स्क्वायर कैसे निकालें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने 107 ले लिया तो कितनी दूर पे है 107 100 से, वो +7 दूर पे है 100 से। 100 से दूरी निकाल ली हमने 107 का, तो +7 पे है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे और रख देंगे आखिरी में, 49 होता है जो। फिर हम क्या करेंगे, 107 में 7 को ऐड कर देंगे तो क्या आ गया हमारे पास, 114 आ गया। तो ये टोटल मिलके हमें 107 का स्क्वायर मिल गया हमें। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, 98 कितनी दूरी पे है 100 से, वो -2 दूरी पे है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो 04 होता है। 2 डिजिट लेंगे हमेशा, याद रखिए, खाली 4 नहीं रखेंगे, 04 रखेंगे, 2 डिजिट लेना है हमें। तो 2 का स्क्वायर किया हमने, 4 आया तो 04 लिखा, और 98 में से -2 ये वाला हमने माइनस कर दिया, ओरिजिनल में से -2 कर दिया तो 96 मिला। तो ये पूरा मिलके हमें क्या मिला, स्क्वायर मिल गया 98 का। ऐसे एग्जाम्पल और देखते हैं, 109 का। तो 109 में 9 दूरी पे है 100 से वो, तो 9 का स्क्वायर किया हमने, 81 मिला यहाँ पे हमें। फिर हमने 109 में 9 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, 118। तो ये पूरा मिलके हमें 109 का स्क्वायर मिल गया हमें। तो बहुत देख रहे हैं आपकी, बहुत आसानी से हमने स्क्वायर निकालना सीखा है। एक तो हमने जो नंबर 5 से खत्म हो रहे थे, अब यहाँ 100 वाला देख रहे हैं जो नंबर 100 के करीब होते हैं। अब हमने 92 का देखा, तो 92 -8 दूरी पे है, तो हमने -8 का स्क्वायर किया और यहाँ रख दिया जो 64 होता है। फिर हमने 92 में से 8 को माइनस कर दिया जो 84 होता है। तो ये पूरा मिलके हमें 92 का स्क्वायर मिल गया। अब स्क्वायर निकालेंगे नंबर क्लोज टू 50, यानी कि जो 50 के आसपास का नंबर हो। वो नंबर होते हैं 41 से लेके 59 तक। इन नंबरों का स्क्वायर हम कैसे निकालें जो 50 के करीब होते हैं। तो अगर हम 47 लेते हैं तो हम देखेंगे कि वही कि 50 से दूरी कितनी है इसकी, -3 दूरी है। तो -3 का हमने स्क्वायर किया और यहाँ रख दिया पिछले वाले तरीके की तरह। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमने 47 में -3 नहीं किया है, हम यहाँ पे 25 में -3 करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे हमें 25 में -3 करना है। तो जो आया 22 हमने रख दिया और ये कुल संख्या हमारी 47 का स्क्वायर बन गई। ऐसे ही अगर हम 56 का देखें तो 56 +6 दूरी पे है 50 से, तो हमने +6 का स्क्वायर किया, 36 होता है, यहाँ रख दिया। फिर हमने 25 में +6 कर दिया तो 31 होता है, तो 3136 मिला जो हमें 56 का स्क्वायर होता है वो। ऐसे ही 44 का स्क्वायर हमने किया, तो 44 -6 दूरी पे है 50 से, तो -6 का होल स्क्वायर किया जो होता है 36, यहाँ रख दिया हमने। फिर हमने 25 में से 6 को माइनस कर दिया क्योंकि -6 था, तो 25 - 6 19 होता है, तो 1936 मिलके हमें 44 का स्क्वायर मिल गया हमें। ऐसे ही 59 का देखेंगे तो +9 दूरी पे है 50 से ये, तो 9 का स्क्वायर किया, 81 आ गया, हमने रख दिया लास्ट 2 डिजिट्स हमारे। फिर हमने 25 में 9 को ऐड कर दिया सिंपली और 34 मिल गया, तो 3484 हमारा 59 का स्क्वायर है। तो ये बहुत आसान तरीका था हमें स्क्वायर्स को निकालने का। तो ये आप याद रखिएगा ये तरीकों को। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में अभी स्क्वायर्स के बारे में जानना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हमने कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ लिया है। स्क्वायर रूट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आप हमारे वीडियोस देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद एंड गुड लक।